बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये वही गार्डन है कि जिसकी लम्हा बलम्हा हमने अपडेट आप लोगों के साथ डाली है। मैं वर्किंग सारी दिखाते रहे आपको। तो हमने क्या किया था जनाब कि लहसुन जहाँ लगाया ना, तो इसके किनारों पर हमने क्या किया था कि मूलियाँ लगा दी थी। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मूलियाँ अब भी लगी हुई हैं। ये देखें जनाब, ये मूलियाँ तैयार हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जगह भी मूली नहीं घेरती है। मूली ने कितनी जगह घेरनी होती है। थोड़ी सी जगह पर अगर जो आपने लहसुन लगाया हुआ है या प्याज लगा रहे हैं या कोई और सब्ज़ी लगाई हुई है, तो उसके किनारों पर अगर आप मूली के बीज डाल देते हैं 6-6, 7-7 इंच के फासले पर, तो अच्छी खासी मूलियाँ घर की तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, मूलियाँ तो हमने निकाल ली हैं और ये मूलियाँ हम कुछ ख़ुद रख लेंगे, कुछ अपने दोस्तों में तकसीम कर देंगे। आज हमारे साथ मानी मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और वो रेस्ट पर है। लेकिन छुट्टी का दिन है और इसको हम ज़ाया भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहाँ से हमने मूलियाँ निकाली हैं, जो जगह हमारे पास ख़ाली हो चुकी है, उस पर वर्किंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम लेकर ज़मीन को सबसे पहले हम नरम कर लेंगे और मज़ीद नई क्यारियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा आज का टारगेट है कि कुछ धनिया मज़ीद लगा दिया जाए और कुछ पालक लगा दी जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें लगा दी जाएँ जो कि हमारे जो सराउंडिंग में बसने वाले लोग हैं, हमारे हमसाए हैं, तो उनके भी काम आ सकें। अक्सर दोस्त आ जाते हैं, हमारे महल्लेदार आ जाते हैं कि जी हमें धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ उन्हें ज़रूरत होती है। तो अगर वाफ़र मिक़दार में ना हो तो फिर मसला होता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको वसी करना चाह रहे हैं। देख लें, हमने मिट्टी नरम कर ली। उसके बाद इस फट्टी की मदद से हम हमवार करेंगे क्यारी को। ज़मीन काफ़ी नरम है, बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की गई है पहले से ही, और इसमें गोबर की अच्छी खासी खाद जो है ना वो मौजूद है और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इसमें हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है क्यारियाँ बनाने में या नई चीज़ें कुछ लगाने में। इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो होंगी। जा रहे हैं क्यारी बड़ी हमवार होनी चाहिए आपकी, ख़ास तौर पर धनिया अगर लगा रहे हैं, और नरम होनी चाहिए। देखिए कितनी नरम ज़मीन है। जब मैं कस्सी चलाता हूँ तो धंस कर जाती है इसके अंदर। बहुत नरम ज़मीन है और ऐसी ज़मीन ही आइडियल होती है धनिया लगाने के लिए और पालक लगाने के लिए। जितनी ज़मीन नरम होगी ना, इतना अच्छा आपका धनिया या बाकी सब्ज़ियाँ लगेंगी। ये कुछ क्यारियाँ तैयार हैं, इनमें हम सीडलिंग करते हैं। धनिया की सीडलिंग करें, इसको स्प्रिंकल करेंगे। छट्टा देकर मैं धनिया हमेशा लगाता होता हूँ। बाकी तरीके भी कामयाब हैं। आप कतारों में भी लगा सकते हैं, बंच की शक्ल में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है वो यही है कि हम इसको छट्टा देते हैं। धनिया को छट्टा देकर उसके ऊपर फिर जितना बारीक तय हो सकती है ना, जितना मोटा यानी कि बीज है, उतनी ही हम मोटी तय जो है मट्टी की इसके ऊपर बिछाएंगे। यही गार्डन की मट्टी है, साफ़ मट्टी जिसमें कंकर पत्थर ना हो, वही आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। बस ये बीज आपका छुप जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं चढ़ानी है ऊपर, बस बीज को आपने छुपाना है। बीज छुप जाएगा तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। मट्टी मॉइस्ट रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपका धनिया ना निकले। आगे चलकर फिर मैं आपको एक टिप भी देता हूँ कि किस तरीके से धनिया जल्दी ग्रो होगा इंशाल्लाह। छोटी सी टिप है, आगे चल कर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि धनिया की सीडलिंग के बाद आपने इसके साथ क्या ट्रिक करना है कि धनिया जल्दी से निकल आए और सारा जो है ना वो बीज जो है वो निकल आए, जर्मिनेट हो जाए।
ऑलमोस्ट धनिया के बीज जो हैं छुप चुके थे। तो दूसरी तरफ हमने जनाब क्या किया कि पालक लगाने की तैयारी कर ली। इसको हम जो है लाइन में लगाएंगे पालक को। ये एक लकीर सी हमने बनाई है गहरी सी, साथ इसी तरह की मज़ीद लाइंस बना ली हैं हमने। इन्हीं नालियों, ये जो नालियाँ सी बन गई, छोटी छोटी सी नालियाँ बन गई हैं, इन्हीं नालियों के अंदर हम बीज जो है वो स्प्रेड कर देंगे। पालक का बीज इन्हीं नालियों के अंदर जो है वो इसको डाल रहे हैं बीज को। तो एक खूबसूरत सा मंज़र पेश करेगा इंशाल्लाह जब बीज निकलेगा। इसी फटी की मदद से जो मिट्टी है ना साइडों से निकली है, उसको जो है वो बीज के ऊपर फेंक देंगे हल्की हल्की सी। ज़मीन तो ऑलरेडी नरम है, बस बीज को थोड़ा सा छुपाना मकसद है, मिट्टी के अंदर चला जाए, क्योंकि बीज का जब दम घुटेगा मिट्टी के अंदर तो वो स्प्राउट करेगा। बिल्कुल हमवार हो गई है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा अब नालियाँ कहाँ हैं कहाँ नहीं, बीज छुप चुका है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत मंज़र है हमारे गार्डन का। यहाँ पे हमने पालक लगा दी है, बीज छुप चुका है, दूसरी तरफ धनिया भी लगा दी है। अब इसके ऊपर शावरिंग बड़ी ज़रूरी है ना पानी की, तो शावरिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारा मकसद हल नहीं होगा। पानी की शावरिंग बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो नया बीज आप लगाते हैं ना उसके ऊपर शावर कर दिया करें। ये पालक के ऊपर भी हम शावरिंग कर रहे हैं, धनिया के ऊपर तो ऑलरेडी कर चुके। पालक जहाँ लगाई है इसके ऊपर भी हम शावर कर रहे हैं। कोई किसी पाइप की मदद से पानी नहीं लगाना है बीज लगाने के बाद, वरना बीज जल जाएगा। इस तरह का शावर लेना है आपने, शावरिंग करनी है इसके ऊपर पानी की। अगर ये इस तरह का बर्तन मौजूद नहीं है कोई बात नहीं, लोटे से ना एक हाथ से लोटा पकड़ें, दूसरे हाथ पर पानी डालें ना, तो छींटे मारते चले जाएं, जिस तरह बारिश के छींटे होते हैं उस तरीके से भी आप जो है वो इसको पानी दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे तो चलेंगी। चलें जनाब, अब इसकी बारी आ गई जी। हमने सोचा जी लगे हाथ प्याज को भी लगा देना चाहिए। कुछ पनीरी हमारे पास पड़ी थी, गुज़िश्ता दिन हमने कुछ पनीरी लगाई है, कुछ पड़ी थी हमारे पास, हमने ये भी लगा दी। पनीरी प्याज की हमने गार्डन में लगाई है। और लहसुन हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। प्याज की पनीरी पे हमारा एक पूरा व्लॉग मौजूद है, वो शायद आप लोगों की नज़र से गुज़रा हो, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल से हमने बताया है कि प्याज की पनीरी लगाने का तरीका क्या होता है। तो ये कुछ जगह हमारे पास जो थी इस पर प्याज की पनीरी हमने लगा दी है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पौधे से पौधे का फासला कितना रखा है हमने। इसके ऊपर भी फिर ना जो पनीरी आप लगाते हो ना नहीं, इसके ऊपर भी पानी की ना शावरिंग ज़रूरी होती है। अगर पानी का शावर नहीं करोगे ना तो फिर जो है ना वो एयर बबल्स जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं, और जो इसकी जड़ें हैं ना उनको मॉइस्चर नहीं मिलता है अच्छे से। हम सबसे पहले तो ये अपनी वर्किंग मुकम्मल करेंगे ना पनीरी लगाने वाली, 1 बाई 1 करके हम इसमें छोटे छोटे से नन्हे से पौधे प्याज के लगाते जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार होगी हमारी लहसुन की भी और प्याज की भी। प्याज बहुत महंगा है मार्केट में इस वक्त, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। महंगा तो कोई बात नहीं, आप घर में ख़ुद कोशिश करें, अपने घरों में ख़ुद प्याज उगाएं, ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं, केमिकल खादों की कतई ज़रूरत नहीं है, अच्छा प्याज ग्रो होगा इंशाल्लाह। देखिएगा आप, सिर्फ़ गोबर की गली सड़ी खाद हमने इस्तेमाल की है, या कभी कभार हम पत्तों की खाद डाल देते हैं, या फिर ये फलों के और सब्ज़ियों के जो छिलके होते हैं उनकी खाद डाल देते हैं। देख लें जनाब, मुकम्मल हो चुका काम। अब इसके ऊपर हमने जनाब क्या करना है कि शावरिंग करनी है। पाइप की मदद से ज़रूर हम शावरिंग कर रहे हैं, लेकिन बीज पर नहीं शावरिंग करेंगे पाइप की मदद से। नल का पानी बीज पर तो नहीं गिराएंगे, लेकिन पनीरी पर गिरा सकते हैं। लेकिन वो भी हम देखें, इसका एक शावर सामने बना रखा है, तेज़ धार नहीं डाल रहे हैं हमने इसको,
बारिश की जिस तरह बूंदें बरसती हैं ना, इस तरह बरस रही हैं इसके ऊपर पानी पर। तो जो ऑलरेडी हमारे पास लहसुन तैयार है उसको भी थोड़ा बहुत पानी हम उसको भी दे देंगे। उसको भी थोड़ी सी प्यास महसूस हो रही है, उसको भी पानी दे देंगे। बाकी गार्डन के भी थोड़ा पानी देंगे। लीजिए जनाब, अब जहाँ पे हमने वो ट्रिक आपको देने लगा हूँ। जहाँ पे हमने बीज लगाए ना उसके ऊपर इस तरह के हम खाली बैग्स रख देंगे और थोड़ा बहुत इनके ऊपर वज़न भी रख देंगे ताकि हवा से ये उड़े नहीं। अच्छा, ये जो ऊपर हम रख रहे हैं ना ये खाली बैग्स, इससे हमारा बीज जो है ना जल्दी जर्मिनेट होगा। एक तो अंदर मॉइस्चर बरकरार रहेगा, दूसरा हीट पैदा होगी, बीज जल्दी निकलेगा। ये वो टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा था, ये लाजमी किया करें दोस्तों। ये दूसरे दिन सुबह का मंज़र है, देख लें। पनीरियाँ जो कल शाम को हम लोग लगा रहे थे, आपको दिखा रहे थे, उनको पानी भी हमने दिया था। जब हमने आज इनका मुआयना किया तो बड़ा खुशनुमा सा एक मंज़र, दिल फ़रेब सा मंज़र हमारा गार्डन पेश करता हुआ। यही वो वर्किंग है जो कल हम कर रहे थे। बड़ी हार्ड वर्किंग की थी। ये नई कुछ क्यारियाँ तैयार की थी, मिट्टी को नरम किया था, कुछ हमने पालक की, धनिया की सीडलिंग की थी। ये हमारा लहसुन देखें जी कितना मज़ेदार है माशाल्लाह। ये देसी पिंक नस्ल का लहसुन है। इसको लगाने का तरीका भी हमने अपने चैनल पर दे रखा है, वो भी आप ज़रूर आई बटन में जाएं, वहाँ पर मौजूद है इसका लिंक, और वो ज़रूर देखिएगा। लहसुन भी घर पे पैदा किया करें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये हमारे गार्डन का एरियर व्यू है। यकीनन आपको ये लुत्फ़ देगा। आप लोगों ने हमें दुआ में याद रखना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को शेयर करना है, और हमें दुआ में याद रखना है। बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलना। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।